हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा जहाँ पे हम कर रहे हैं नीट 2025 की तैयारी हमारे नए सीरीज 4 MG के साथ मतलब 4 मार्क्स गारंटी। और आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव टेस्ट। मतलब जितना भी क्वालिटेटिव टेस्ट रहेगा हम लोगों का ऑर्गेनिक पोर्शन से हम लोग उस सब को आज कंप्लीट करेंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट मतलब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्वालिटेटिव टेस्ट मतलब कि कौन सा एलिमेंट्स है। मतलब एक कार्बन कंपाउंड्स तो मुझे पता है कि ठीक है दे दिया। तो अगर उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जिसमें कोई डिफरेंट तरह के एटम्स रहना मतलब रह सकते हैं, तो उन एलिमेंट्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो कुछ टेस्ट होते हैं। जहाँ से हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है उसको ही हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो पहला वाला टेस्ट देखते हैं जो कि है कार्बन एंड हाइड्रोजन वाला टेस्ट। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो कि हम लोग का बेसिक सा मतलब चीज है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होगा ही। उसको हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं? CuO के साथ अगर थोड़ा-सा हीट करेंगे, तो जो कार्बन हो जाएगा ना, वो कार्बन किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर तुम CaOH2 से पास करोगे, तो देखोगे कि वहाँ पे टर्बिडिटी आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर पास करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, तो उसमें टर्बिडिटी आ जाता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड टू H2O मतलब वाटर। और अगर तुम उसको CuSO4 में डाल दोगे, CuSO4 वैसे तो होता है व्हाइट कलर का, लेकिन जब तुम H2O को डाल दोगे तब वो एनाइट मतलब हाइड्रस फॉर्म में आ जाता है। एनाइट्रस फॉर्म में व्हाइट रहता है, हाइड्रस फॉर्म में ये बन जाता है ब्लू। ठीक है? तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड है ना H2O वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड उसके हिसाब से हम लोग उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। जो कि एकदम बेसिक सा टेस्ट है। जो मेन हम लोगों का फोकस टेस्ट है वो है ये वाला लेजाइन्स टेस्ट या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं सोडियम फिल सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या फिर इसको और एक नाम है जो कि है लेजाइन्स फिल्ट्रेट। ये जो लेजाइन्स फिल्ट्रेट होता है ये एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में क्या होता है, सोडियम मेटल जो है ना, सोडियम मेटल को बॉयल किया जाता है। और ये किस किस के साथ मतलब बेसिकली किस किस को डिटेक्ट कर सकता है? वो डिटेक्ट कर सकता है नाइट्रोजन को। ठीक है? सोडियम और डिटेक्ट कर सकता है सल्फर को। और सोडियम डिटेक्ट कर सकता है हैलोजन को। ठीक है? तो कार्बन तो रहेगा ही, तो C+N दोनों ही मैंने लिख दिया। ये बन जाता है NaCN जो कि बाद में बार-बार आएगा जब मैं डायरेक्टली नाइट्रोजन वाला टेस्ट दिखाऊँगा तुम लोगों को। तो इसको याद रखना कि सोडियम को जब हम लोग CNN मतलब कार्बन तो रहेगा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एंड नाइट्रोजन के साथ उसको हम लोग हीट अप करेंगे, तो NaCN बन जाएगा रिएक्ट करने के बाद। ये बन जाएगा Na2S एंड ये बन जाएगा NaX। तो याद रखना ये जो वाला पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है तुम लोगों का, दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम दिस इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम ये जो पोर्शन है, ठीक है? तुम लोगों का ये जो पोर्शन है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है तुम लोगों का। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग बॉयल करते हैं, बॉयल। एक फ्यूजन ट्यूब रहता है, उसमें हम लोग बॉयल करते हैं, फिर उस फ्यूजन ट्यूब को तोड़ देते हैं, तो डिस्टिल वाटर का जो पार्ट बन जाता है, वही सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बन जाता है, एसएफपी बन जाता है। ठीक है? तो ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज दिस ऑल दिस ऑल आर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। याद रहेगा। अब हम लोग स्पेसिफिक टेस्ट देखेंगे क्या कौन सा होता है। जैसे कि पहले ही आता है नाइट्रोजन का था। नाइट्रोजन में क्या होता है, देयर इज ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस। तो क्या क्या होता है रिएक्शंस, मैं लिख देता हूँ तुम लोगों को। एक होता है पहले ही FeSO4 प्लस NaOH। ये बन जाता है FeOH2 प्लस Na2SO4। फिर यहाँ पे क्या बना था, अगर नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्ट हो रहा है नाइट्रोजन के साथ तो क्या बनता है, NaCN बनता है, इसको याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा 6NaCN, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ FeOH2 के साथ। FeOH2 के साथ रिएक्ट कर लिया, बन जाएगा Na4FeCN6। ठीक है? एंड जो लास्ट रिएक्शन होगा तो ये वाला जो जो हम लोग का सेकेंड स्टेप में जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको ही हम लोग एक्सेसिव फेरिक क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे, FeCl3 के साथ मिक्स करेंगे, तो बन जाएगा ये वाला फेरो पेरी साइनाइड।
ठीक है, 3। अगर वाटर रहेगा तो डॉट XH2O, जितना मतलब जितना मोल्स वाटर रहेगा, ठीक है। ये जो कलर होगा, ये होगा प्रूशियन ब्लू, याद रखना, दिस विल बी प्रूशियन ब्लू ऑन। और इसके मदद से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन है कि नहीं। अगर नाइट्रोजन रहेगा तो ये टेस्ट के बाद जो तुम लोग जहाँ पे तुम लोगों ने सैंपल लिया है वो सैंपल का कलर क्रूशियल ब्लू में बदल जाएगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, याद रखना, दिस इज डन, मतलब ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं, ताकि जो ये जो नाइट्रोजन है, ये जो सल्फर है, ये जो हेलोजन है, ये सब क्या होता है, ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं कार्बन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसको हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि कोवलेंट से ये आयोनिक बन जाए, कोवलेंट से ये आयोनिक बन जाए। ये चीज याद रख, ये चीज दिमाग में याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, लेजेंस टेस्ट फॉर नाइट्रोजन प्लस सल्फर। और सल्फर वाला मैंने देना भूल गया, तो यहाँ पे लिख दो लेजेंस टेस्ट फॉर सल्फर, ठीक है। सल्फर में क्या होता है, सल्फर में क्या होता है, सल्फर में दो रिएक्शंस हो सकते हैं, मतलब दो तरीके से हम लोग सल्फर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एक होगा एक होगा डायरेक्टली सल्फर को एसिटिक एसिड के साथ बॉयल कर लो मतलब जो लेजेंस फिल्ट्रेट आ जाएगा, लेजेंस फिल्ट्रेट को तुम एसिटिक एसिड एंड लीड एसिटेट के साथ मिक्स कर दो, तो लेजेंस फिल्ट्रेट में तो सल्फर वाला पोर्शन आ जाएगा, और लीड एसिटेट से तुम लोगों का Pb2 प्लस आ जा रहा है, तो ये बन जाएगा PbS। इसका कलर हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्लैक, तो ब्लैक कलर का तुम लोगों का PPT आ जाएगा। तो अगर ब्लैक PPT आ रहा है तब भी तुम क्या कह सकते हो कि सल्फर इज देयर, सल्फर इज प्रेजेंट, तुम कंफर्म कर सकते हो। और जो दूसरा टेस्ट होगा उसमें लेजेंस फिल्ट्रेट को सोडियम नाइट्रोक्रूसाइड के साथ, सोडियम नाइट्रोक्रूसाइड इसके साथ रिएक्ट कर दो, मतलब कराते हैं। तो लेजेंस फिल्ट्रेट से तो सल्फर H2 नेगेटिव मतलब सल्फर आयन आ गया, प्लस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से Fe मतलब जो नाइट्रोक्लोराइड पोर्शन आएगा वो आ जाएगा। इसको जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तब ये कुछ ऐसा बन जाएगा FeCN5NOS4 नेगेटिव, और ये जो है ये एक्चुअली होगा वायलेट कलर का, दिस विल बी वायलेट इन कलर। अगर वायलेट कलर का तुम्हारा बन गया तब तुम कंफर्म कर सकते हो कि सल्फर इज देयर। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं, जो तुम लोगों को थोड़ी देर पहले ही मैंने दिखाया था कि नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो नाइट्रोजन एंड सल्फर मतलब अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ रहता है तो उसमें क्या होगा, जब तुम लेजेंस फिल्ट्रेट बनाओगे ना तो ऑलरेडी सोडियम तो लेना पड़ेगा, उसमें सल्फर भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा NaSCN, ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा। इसमें अगर तुम एक्सेसिव फेरिक क्लोराइड के साथ उसको रिएक्ट कराओगे, मतलब FeCl3 के साथ रिएक्ट कराओगे, तो Fe3 पॉजिटिव जो आयन है वो उसके साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना देगा FeSCl2 पॉजिटिव। ये जो है ये ब्लड रेड कलर का होगा, दिस विल बी ब्लड ब्लड रेड कलर, याद रहेगा, तो ब्लड रेड कलर का होगा। और अगर एक चीज यहाँ पे याद रखना, गलती से जब तुम लोग लेजेंस फिल्ट्रेट बनाते रहोगे, अगर गलती से थोड़ा सा ज्यादा सोडियम अगर यहाँ पे गिर गया, सपोज, और टू इज नॉट नीडेड, एक मिनट, बोर्ड थोड़ा मेल फंक्शन कर रहा है। हाँ, तो अगर गलती से यहाँ पे सोडियम थोड़ा ज्यादा गिर गया, एक्सेसिव सोडियम हो जाएगा, तब क्या हो गया, ये NaSCN नहीं बनेगा, तब वो अलग अलग बन जाएगा, तब वो NaCN बन जाएगा एंड Na2S बन जाएगा। तो ये क्या है, ये नाइट्रोजन वाला पोर्शन दे देगा, तो ये नाइट्रोजन टेस्ट कर देगा, नाइट्रोजन का जो टेस्ट मैंने सिखाया अभी, ठीक है। और ये Na2S ये सल्फर वाला टेस्ट दिखा देगा, ठीक है। तो एक्सेसिव देने से भी तुम्हारा बिगड़ सकता है, तब तुम्हारा डायरेक्टली ब्लड रेट नहीं आ जाएगा, तब तुम लोगों को नाइट्रोजन टेस्ट करना पड़ेगा या फिर सल्फर टेस्ट करना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। अगर दोनों ही आ रहा है तो ठीक है, और अगर तुम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में दे रहे हो, जो मतलब करेक्ट अमाउंट है उसमें ही तुम लोग सोडियम दे रहे हो, तो तुम लोग ये टेस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली तुम लोगों को ब्लड रेड कलर का आ जाएगा। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्यू
प्रूशियन ब्लू मतलब कलर नहीं देगा, क्योंकि प्रूशियन ब्लू देता है Cn नेगेटिव, मतलब साइनाइड आयन फॉर्म होने से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, SCN नेगेटिव इज फॉर्म। याद रखना, यहाँ पे SCN नेगेटिव इज फॉर्म, नॉट Cn नेगेटिव। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क देके तुम लोग याद रखना। यहाँ पे SCN नेगेटिव फॉर्म हो रहा है, नॉट, ना कि Cn नेगेटिव। इसीलिए वो प्रूशियन ब्लू वाला कलर नहीं देगा, वो ब्लड रेड वाला कलर देगा। एक्सेसिव आ गया तो फिर तो ये प्रूशियन ब्लू वाला देगा, वो तो अलग बात है। तो नाइट्रोजन टेस्ट पे चला। चलो नेक्स्ट इज हेलोजन। अभी हेलोजन मतलब बेसिकली हम लोग 3 हेलोजन की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 हेलोजन की बात करते हैं, जो कि है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करते हैं। तो लेजेंड स्टेज पर हेलोजन में क्या होता है, अगर लेजेंड फिल्ट्रेट को हम लोग AgNO3 के साथ एंड HNO3 के साथ बॉयल करेंगे, ठीक है, मतलब हीट अप करेंगे थोड़ा सा, तब क्या हो जाएगा, तब अगर क्लोरीन रहता है तो सपोज मैं इसको थोड़ा सा छोटा एरो कर देता हूँ एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, चलो, अगर क्लोरीन रहता है तो ये बन जाता है AgCl प्लस NO3 नेगेटिव। ठीक है, दिस इज soluble in NH4OH। ठीक है, और ये जो AgCl वाला पार्ट बनता है ना, वो व्हाइट कलर का बन जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तब बन जाता है AgBr। ठीक है, AgBr में ये वाला पेल येलो कलर का पीपीटी आ जाता है, जो कि पार्शियली सॉल्यूबल है। ठीक है, पार्शियली सॉल्यूबल इन NH4OH। ठीक है, एंड अगर आयोडीन के साथ हो रहा है तो वो AgI बनाता है, जो कि येलो कलर का होता है, एंड दिस इज इनसॉल्यूबल इन NH4OH। याद रखना। ठीक है, तो इससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। और अगर कोई भी हेलोजन प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी से हम लोग कर सकते हैं कन्फर्म। नेक्स्ट इज, अगर लेजेंड टेस्ट में मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर हेलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन 3 ही है, हेलोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हम लोगों को, ये जो सल्फर एंड नाइट्रोजन है इसको हम लोगों को डिकम्पोज करना पड़ता है, मतलब उसको हटाना पड़ता है। कैसे हटाएंगे, इसको लेजेंस फिल्टर जब बनाएंगे उसको बॉइल्ड विथ HNO, कॉन्सेंट्रेटेड HMR। इससे क्या होता है, जो NaCN वाला पार्ट है, मतलब नाइट्रोजन वाला पार्ट है, या फिर Na2S वाला जो पार्ट है, वो डिकम्पोज हो जाता है। उसका केमिकल रिएक्शन में मैं दे देता हूँ कि NaCN अगर फॉर्म हो रहा है, उसके साथ मैं HNO3 दे देता हूँ एंड हीट कर रहा हूँ, क्योंकि बॉइलिंग का बात है, तो NaNO3 बन जाता है एंड HCN बन जाता है। दोनों ही मतलब उसको डिकम्पोज कर दिया वक्त लोगों ने। Na2S जो पार्ट बन रहा है, HNO3 के साथ अगर मैं उसको रिएक्ट करा रहा हूँ, तो वो NaNO3 प्लस H2S बना देता है, मतलब डिकम्पोज हो गया। तो तुम आराम से वो हेलोजन कौन सा है उसको टेस्ट कर सकते हो, उसको पहले जो प्रीवियस टेस्ट मैंने दिखाया इसके साथ तुम लोग टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। ये छोटा सा एक पार्ट है, जो फॉस्फोरस का टेस्ट है उसको थोड़ा सा मतलब अलग से करते हैं, इसको लेजेंस फिल्ट्रेट वाला कोई पोर्शन ही नहीं है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया। अब ऑक्सीडाइज जब हम लोग कुछ करेंगे तो हम लोग को क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ओ लिख दिया, जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है, PCC हो सकता है, PDC हो सकता है, बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा। उनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोगों ने दे दिया, तो क्या बनता है, एक फॉस्फेट बनता है। उसको अगर हम लोगों ने HNO3 के साथ बॉयल किया, ठीक है, पहले बॉयल किया, फिर उसके बाद ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में उसको क्या किया, रिएक्ट विथ अमोनियम मोलिब्डेट। ठीक है, अमोनियम मोलिब्डेट मतलब NH4 2 मोलिब्डेनम O4। ठीक है, ये जो
एमोनियम मोलिब्डेट है, इसको बोलते हैं एमोनियम मोलिब्डेट। साइड में लिख देता हूँ भाई, एमोनियम मोलिब्डेट, एमोनियम मोलिब्डेट के साथ, मतलब पहले HNO3 के साथ बॉयल किया, फिर एमोनियम मोलिब्डेट डाल दिया, तब वो एक कंपाउंड बनाएगा जिसका कलर होगा कैनरी येलो। ठीक है, मतलब येलोइश ही होगा, उसका डायरेक्ट नाम दिया है कैनरी येलो, इसलिए मैंने तुम लोगों को बोल दिया कि कैनरी येलो है, ब्राइट येलो जैसा कुछ है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है ये कुछ ऐसा होता है, Ma3PO4 मतलब फॉस्फेट प्लस 3HFO3, मतलब बॉयल किया मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये बन जाता है H3PO4। यहाँ से तुम लोग सोच सकते हो H3PO4 प्लस CnANO3। ठीक है, फिर इसके साथ वो एमोनियम मॉलिब्डेट दे दिया, NH4 टू टाइम्स MOO4 दे दिया, ये बन जाता है, ये जो कंपाउंड देता है NH4 3 टाइम्स PO4 12 MOO3। ठीक है, ये ही है येलो कलर वाला कप। और जो बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है वो होता है 21 NH4NO3 एंड 12H। ये बाई प्रोडक्ट्स है, ये जो रिएक्शन है इसका दे दिया तुम लोगों को, सिर्फ यही यही पोर्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको याद रखना, एंड ये जो मतलब रिएजेंट्स दे रहे हैं हम लोग उसको याद रख। अभी चलो क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह का आता है। तो ये है तुम लोगों का नीट 2023 वाला एक क्वेश्चन। ठीक है, नीट 2023, नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि लेजाइंस एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेजाइंस एक्सट्रैक्ट है, बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर इज प्रेजेंट। अभी नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है तो मतलब HCN वाला फॉर्मेशन हो रहा है, विच गिव्स ब्लड रेड कलर विथ Fe3 पॉजिटिव। मतलब वो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसके बारे में पूछा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसके बारे में पूछा है। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो कंपाउंड कौन सा होता है। पहले तो वो सोडियम सल्फर कार्बन एंड नाइट्रोजन फॉर्म करता है NaCl, फिर उसके साथ अगर तुम एक्सेसिव Fe3 पॉजिटिव दे दो फेरिक्लोराइड या फिर कुछ ऐसा, तो FeSCN2 पॉजिटिव बन जाता है। दिस इज द ऑप्शन, जो भी ऑप्शन होगा उसको तुम लोग दे देना, यही ब्लड ब्लड रेड कलर दे। ठीक है, यही ब्लड रेड कलर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Imprusion blue color obtained during test of nitrogen by Lysine cells is due to formation of। अच्छा, ये NCERT एग्जाम्पलर। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर है। तो इसमें क्या पूछा है कि प्रूशन ब्लू कलर किसके लिए होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम पूछा है, मतलब ऑप्शंस में दिया हुआ ही रहेगा, तो उसमें से तुम लोगों को ये वाला तुम लोगों को डालना है, Fe4 FeCN6। ठीक है, .XH2O रह सकता है। ठीक है, .XH2O रह सकता है, वो नहीं भी रह सकता है, रह भी सकता है, उसके हिसाब से जो ऑप्शंस में रहेगा उसके हिसाब से टिक कर देना। ठीक है, और मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इस बार का जो JEE वाला, हाँ JEE में एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो लेजाइंस फिल्ट्रेट वाला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे मैंने बोला था ना ये जो कोवलेंट टू आयोनिक, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था असर्शन रीजन टाइप का। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है, JEE में ये वाला पूछा है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा इसको देख लेना कि शायद मे बी नीट में भी पूछ ले। ठीक है, क्योंकि जो कोवलेंट से आयोनिक होता है यही जो रीजन होता है, ये एक रीजन, मतलब वहाँ पे तो असर्शन रॉन्ग था, मतलब आंसर में था कि वो असर्शन इज करेक्ट रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, कुछ ऐसा मतलब था कि जो रीजन दिया हुआ था वो गलत था, मतलब सेकेंड ऑप्शन गलत था। तो उसमें ये देख लेना तुम लोगों का भी आ सकता है कि असर्शन रीजन टाइप का, डायरेक्टली ऐसा जो मैंने लास्ट में दिखाया ऐसा टाइप का क्वेश्चन, मतलब सिर्फ ये फॉर्मेशन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है इसके, इसको ना पूछ के डायरेक्ट असर्शन रीजन भी आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए मैंने ही थ्योरी ये पढ़ा दिया कि ताकि तुम लोगों को एक 4 मार्क्स तुम लोगों का गारंटी हो जाए। ठीक है, JEE में पूछा गया था। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। मैं जानता हूँ तुम लोगों का एग्जाम बहुत ही पास है, तो अभी रिवीजन में फोकस करो ज़्यादा, नया टॉपिक्स को मत उतना भी मत छुओ। मैंने ये पोर्शन करवा दिया ताकि मुझे लग रहा था कि इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है, देखते हैं आता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से तुम लोगों को एक 4 मार्क्स गारंटी हो जाएगा। तुम लोग ये पोर्शन कवर कर लेना, अगर कवर कर लिया हो तो रिविजन कर लेना मेरे वीडियो से। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके एक बताना कि अच्छा लगा, बुरा लगा। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेस आया, बहुत सारा कमेंट्स भी आए कि ये वाला वीडियो चाहिए, वो वाला वीडियो चाहिए। वो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे वेदर कंडीशंस की वजह से, हेल्थ कंडीशंस की वजह से, जिसके लिए हम लोग जल्दी से वीडियोज़ नहीं ला पाए अनफॉर्च्यूनेटली। लेकिन अभी हम लोग जल्दी-जल्दी काम कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को नीट के पहले थोड़ा-सा और रिवीजन करा सकें। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वो जो बेल वाला घंटी है उसको बजा देना। अगर तुम लोग इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो हम लोगों का आईडी है दैट इज़ @classvista ऑन आईजी, ठीक है? क्लासविस्टा ऑन आईजी। और अगर फेसबुक में जुड़ना चाहते हो, फेसबुक में डायरेक्ट सर्च करो क्लासविस्टा, तुम लोगों को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा क्वांटिटेटिव टेस्ट को लेकर। तब तक के लिए ये क्वालिटेटिव टेस्ट वाला पोर्शन कवर कर लो और बाकी का सब्जेक्ट्स रिवाइज करते रहो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।